दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण की व्याख्या कीजिए और भारत में सूती वस्त्र उद्योग की वृद्धि और वितरण का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सब कुछ। दोस्तों आधुनिक ढंग का कारखाना। दोस्तों आधुनिक ढंग का कारखाना पहले 1818 में कलकत्ता यानी कोलकाता में खोला गया था, किंतु यह प्रयास असफल रहा। सन 1891 में बम्बई यानी मुंबई में भी एक मिल खोलने का पुनः असफल प्रयास किया गया और 1854 में पहला भारतीय सूती मिल कवासजी डाबर द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया और 1861 तक 12 और मिल खुल चुके थे। 1861 से 1865 में अमेरिकन गृह युद्ध के कारण भारत से जब रुई का निर्यात इंग्लैंड को बढ़ने लगा तो व्यापार में काफ़ी लाभ हुआ और इसी लाभ से अनेक नई मिलें खोली गईं और 1900 लगा तो व्यापार में काफ़ी लाभ हुआ, इसी से अनेक नई मिलें खोली गईं और 1900 तक 193 मिलें 193 मिल खुल चुके थे और जिनमें 1.5 लाख श्रमिक काम करते थे और स्वदेशी आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाने से इस उद्योग को फिर प्रोत्साहन मिला और 1945 में भारतीय क्षेत्र में 417 मिलें हो गईं। दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 से 1991 में भारत में 378 मिलें थीं, जिनकी संख्या 31 मार्च 1999 को 1824 हो गई और इसी अवधि में तकुओं व करघों की मात्रा में भी वृद्धि हुई और 1991 में 11 लाख तकुए व 2 लाख करघे थे, जिनकी संख्या वर्तमान में क्रमशः 332 लाख व 132 लाख हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और भी देख लेते हैं। और दोस्तों आगे है कि भारतीय मिलों द्वारा 1950 से 1991 में 340 करोड़ मीटर कपड़ा बनाया गया और यह मात्रा 1960 से 61 में 495 करोड़ मीटर हो गई, लेकिन इसके बाद मिलों के द्वारा निर्मित कपड़े का उत्पादन घटता चला गया और 80 से 81 में 343 करोड़ मीटर हुआ। 2000 से 2001 में 19,718 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़े का उत्पादन हुआ। दोस्तों भारतीय वस्त्र मिलों में सूती मिश्रित टेरिकॉट मानव निर्मित रेशे से एवं स्पन स्टेपल व फिलामेंट के धागे से उपर्युक्त मिलों में धागा व वस्त्र बनाया जाता है। अतः मिल क्षेत्र एवं पावर लूम क्षेत्र में सभी प्रकार के विविध किस्मों के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है और 50 से 91 1950 से 91 में पावर लूम क्षेत्र का उत्पादन 81 करोड़ मीटर था, जो कि बढ़ते बढ़ते 98 से 99 में 1616 करोड़ मीटर हो गया है। दोस्तों वस्त्र उद्योग का विवरण। दोस्तों पहला है महाराष्ट्र। दोस्तों इस राज्य में सबसे अधिक कपड़ा तैयार किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में 127 सूती वस्त्र मिले हैं। यहाँ केवल मुंबई नगर में 56 मिले हैं और इस राज्य को सूती वस्त्र का मुख्य क्षेत्र कहा जाता है और मुंबई में इस उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कि इसके आसपास कपास पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है और विदेशों से भी आवश्यकता अनुसार कपास मंगा ली जाती है और भारत का सबसे उत्तम तथा श्रेष्ठ बंदरगाह मुंबई है, अतः मशीनों का आयात भी सुविधाजनक हो जाता है और टाटा जल विद्युत केंद्र से बिजली मिल जाती है। कुशल तथा सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। इस समय भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इस कारण श्रमिक मिलने में कोई परेशानी नहीं है और इस समय देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी व्यापारियों को आसानी से रुपया मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें गुजरात की, तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में गुजरात का दूसरा स्थान है। इस राज्य में इस समय 127 सूती वस्त्र की मिलें हैं और अहमदाबाद सूती कपड़ों की मिलों का सबसे बड़ा केंद्र है। अकेले अहमदाबाद में ही 92 मिलें हैं और इसे भारत का मैनचेस्टर तथा पूरब का बोस्टन कहते हैं। सूती वस्त्र की अन्य मिलें बड़ोदरा, सूरत और भरूच, राजकोट, भावनगर आदि में हैं और अहमदाबाद में सूती कपड़े के केंद्रित होने के निम्न कारण है। पहला है कि अहमदाबाद दक्षिण के कपास क्षेत्र के निकट स्थित है, साथ ही उत्तर भारत का कपास क्षेत्र भी मुंबई की अपेक्षाकृत पास है और दोनों ओर से रेल मार्गों की सुविधाएं हैं। और दूसरा है कि जलवायु सूती कपड़े के उद्योग के लिए उपयुक्त है और मजदूर सस्ते और काफ़ी मिल जाते हैं। चौथा है कि कारखानों तथा मजदूर वस्तुओं के लिए पर्याप्त एवं सस्ती जमीन मिल जाती है। मध्य प्रदेश से कोयला
मिल जाता है और समीप ही परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित हो रहा है। इसके बाद है तमिलनाडु। दोस्तों इस राज्य में 439 मिलें हैं तथा भारत में इसका तीसरा स्थान है। दोस्तों कोयम्बटूर, मदुराई और तिरुनेलवेली, सलेम और काकीनाडा आदि उद्योग के बड़े केंद्र हैं और कोयम्बटूर में ही लगभग 200 कारखाने सूती वस्त्र तैयार करते हैं। इसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो दोस्तों इस राज्य का भारत में चौथा स्थान है। इस राज्य में सूती कपड़े की लगभग 48 मिलें हैं और हावड़ा, श्रीरामपुर और सल्किया, 24 परगना आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से भारत में इस विशाल राज्य का चौथा स्थान है। यद्यपि इस राज्य में कपास तथा कोयले की कमी है, परंतु परिवहन का साधन विकसित हैं और इस राज्य में कुल 45 मिलें हैं, जिसमें 16 अकेले कानपुर में ही हैं और अन्य वस्त्र उद्योग में केंद्र वाराणसी और मोदीनगर और सहारनपुर, इटावा, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़ आदि हैं। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 23 सूती वस्त्र मिले हैं। यहाँ पर कोयला की खानें हैं तथा कपास भी पैदा होता है। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, सतना एवं जबलपुर में ये मिले हैं। और अन्य राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों भारत में सूती वस्त्र की मिलें अन्य राज्यों में भी इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और वारंगल, गुंटूर तथा सिकंदराबाद आदि। दोस्तों कर्नाटक में मैसूर, बंगलौर और बेलगांव, बेल्लारी, चित्रदुर्ग तथा मंगलौर। राजस्थान में अजमेर, ब्यावर, जयपुर, कोटा, किशनगढ़ आदि। पंजाब में अमृतसर, लुधियाना तथा फगवाड़ा और हरियाणा, केरल तथा उड़ीसा में भी मिले हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।